हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड मतलब फीचर्स ऑफ ईसीबीसी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, और इस वीडियो में हम उसके सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी ईसीबीसी की जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ईसीबीसी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स में ईसीबीसी अप्लाई होता है, नई बिल्डिंग्स में कैसे अप्लाई होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस सिर्फ फीचर्स ऑफ ईसीबीसी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे आपको सामने दिख रहा होगा। फीचर्स ऑफ ईसीबीसी, एक ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईसीबीसी, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कवर अंडर ईसीबीसी, ये भी एक ओवरव्यू में दूंगा आपको। ठीक है, और कौन कौन सी बिल्डिंग्स कवर नहीं होती है ईसीबीसी के अंदर अंडर वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ ईसीबीसी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने, इसमें वो टॉपिक लिखे हुए हैं जो हम कवर कर चुके हैं। टोटल 4 चैप्टर अभी हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला था बेसिक्स ऑफ एनर्जी, इसमें ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये कवर किए जा चुके हैं। सेकेंड चैप्टर था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, इसको भी हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। आपको जो जो टॉपिक इनमें देखने को मिल रहे हैं सारे कवर किए जा चुके हैं। इसके बाद जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स में ये जो कुछ एरियाज है जहां पे आप एनर्जी सेव कर सकते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सारी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट होगी एनर्जी कंजर्वेशन की, उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनर्जी ऑडिट। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल्ड में, बहुत थॉरोली से एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है उनकी, और एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी मैंने कवर किया है, समझाने की कोशिश की है आपको। और आखिरी में एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और ये क्या होती है। ठीक है, इतनी चीज हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। आज की वीडियो में हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पढ़ने जा रहे हैं, और इससे पहले ईसीबीसी क्या होता है ये मैं कवर कर चुका हूं। एक वीडियो और आएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप बिल्डिंग्स में, नई बिल्डिंग्स में, पुरानी बिल्डिंग्स में, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में कैसे एनर्जी सेव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ईसीबीसी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, क्या क्या फीचर्स होते हैं ईसीबीसी के। जैसे नंबर 1, इट सेट्स मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने पहले आपको जब ईसीबीसी पढ़ाया था तो बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस देता है जिससे आप किसी बिल्डिंग का डिजाइन मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो कि एनर्जी एफिशिएंट हो जाए बिल्डिंग, या जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से कर सकते हो जिससे एनर्जी कंजर्व हो, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ईसीबीसी क्या करता है, एक मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। किसके लिए? डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जिससे क्या हो, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, इट एनकरेज एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। अब जैसे कि कोई बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें आपको ईसीबीसी अप्लाई करना है, तो जब आप ईसीबीसी उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में अप्लाई कर दोगे तो उस बिल्डिंग का डिजाइन जो होगा वह एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ईसीबीसी एनकरेजेस एनर्जी एफिशिएंट डिजाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एंश्योर्स दैट बिल्डिंग डज नॉट कंस्ट्रेन द बिल्डिंग फंक्शन, कंफर्ट, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। अब इसमें दो चीजें समझने वाली थर्ड पॉइंट में। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज जो आपको ये समझनी है कि जिस भी बिल्डिंग में जब ईसीबीसी अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं जिससे बिल्डिंग की, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या जो नई बिल्डिंग है, उसमें कंफर्ट ना कम हो, उस बिल्डिंग की हेल्थ ना कम हो, या जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, बिल्डिंग का जो फंक्शन है वो फंक्शन पूरी तरीके से फुलफिल हो सके। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑक्यूपेंट, जो उस बिल्डिंग में रह के काम करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मतलब इको फ्रेंडली कह सकते हो या फ्रेंडली बिल्डिंग बन जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज थी, ईसीबीसी को अप्लाई करते समय हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर ईसीबीसी अप्लाई नहीं हो रहा है किसी भी बिल्डिंग्स में, तो क्या होगा कि वो बिल्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, कंफर्ट परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, हेल्थ
मेंटेन रख रही होगी और प्रोडक्टिविटी जो ऑक्यूपेंट्स की होगी वो तो होगी ही, लेकिन ईसीबीसी के अप्लाई करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को इंक्रीज भी करना है। ठीक है, इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जब ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी बिल्डिंग पे अप्लाई कर रहे हो तो बिल्डिंग के फंक्शन इंक्रीज हो, बिल्डिंग के कंफर्ट इंक्रीज हो, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की हेल्थ या बिल्डिंग की खुद की हेल्थ इंक्रीज हो, साथ ही साथ जो बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, जो पीपल रह रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो पाए। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फीचर्स। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ ईसीबीसी की, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ईसीबीसी को कहां कहां अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले उन बिल्डिंग्स में अप्लाई किया जाता है जिनमें लोड 100 किलो वाट या उससे ज्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो 120 किलो वोल्ट एम्पियर से ज्यादा हो। इन बिल्डिंग्स में हम ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग का जो लैंड एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए, उस केस में ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ नई बिल्डिंग हो चाहे पुरानी बिल्डिंग हो, नई बिल्डिंग इन द सेंस जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुरानी बिल्डिंग इन द सेंस जिनका रिनोवेशन हो रहा है, उनपे भी आप ईसीबीसी को अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये नोट करने हैं कि आज के डेट में ईसीबीसी ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब कुछ स्टेट इनको अप्लाई कर रही हैं और कुछ स्टेट्स इन्हें अप्लाई नहीं कर रही हैं। ईसीबीसी इज ऑप्शनल इन सम स्टेट्स एंड मैंडेटरी इन सम स्टेट्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स में ये ऑप्शनल है और कुछ स्टेट्स में ये मैंडेटरी है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले फ्यूचर में ये मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब हम उन बिल्डिंग्स की बात करेंगे जो बिल्डिंग्स ईसीबीसी के अंडर कवर होती हैं। जैसे कि जिस भी ऑफिस में आप अगर काम कर रहे हो, अगर वो ऑफिस कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है, ठीक है, या इंडियन किसी कंपनी का ऑफिस है और वो बहुत अच्छा ग्रोथ पे है, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी इकोनॉमी मेंटेन कर रहा है, तो उस बिल्डिंग, उस ऑफिस की बिल्डिंग में भी ईसीबीसी अप्लाई किया जाना चाहिए या वो अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, जो होटल्स होते हैं इनमें तो डेफिनेटली ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। जो मॉल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स होते हैं और मल्टीप्लेक्सेस, मतलब कि एक तरीके से आप मॉल कह दो। ठीक है, जैसे इंडिया में मल्टीप्लेक्स एक तरीके से बिग बाजार। ठीक है, ये एक तरीके से मल्टीप्लेक्स है। तो आप देख पा रहे होगे कि इन इन जगह ये कुछ एरियाज हैं जहां पे ईसीबीसी अप्लाई हो रहा है या किया जाता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि बहुत सी स्टेट्स में मैंडेटरी है ईसीबीसी को अप्लाई करना बिल्डिंग बनाते समय या बिल्डिंग रिनोवेट करते समय, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं है। लेकिन ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनमें आपको ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हुए दिखेंगे। अब हम उन बिल्डिंग्स की बात करते हैं जो ईसीबीसी के अंडर नहीं आती हैं। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत पुराने जमाने की है, पुराने जमाने इन द सेंस जैसे आप गांव में अभी भी चले जाओ तो वहाँ जो झोपड़पट्टी वाले घर होते हैं, ठीक है, टट्टर वाले घर होते हैं, तो क्योंकि वो घर फॉसिल फ्यूल्स पे वर्क यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, इनमें ईसीबीसी अप्लाई नहीं होता है। या आप ऐसा कह लो जिनका एनवेलप अच्छे से बना नहीं, जिन बिल्डिंग्स का एनवेलप अच्छा नहीं है, उन बिल्डिंग्स में ईसीबीसी अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ जिनका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है उनमें अप्लाई नहीं होता है। जिनका लोड फैक्टर 100 किलोवाट से कम है उनमें ईसीबीसी अप्लाई नहीं होता है। अब हम कुछ बात करेंगे ईसीबीसी के बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम देखें, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये यूटिलिटीज पर लोड कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिल्डिंग में एचवीएसी सिस्टम लगा हुआ है, एचवीएसी यूनिट वर्क कर रही है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं अपने ईसीबीसी वाली वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो दी थी कि एचवीएसी सिस्टम क्या होता है, एचवीएसी क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी बिल्डिंग में एचवीएसी वर्क कर रहा है, हीटिंग के लिए आपका हीटर लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए आप जो हमारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो यूज कर रहे हो, एसी के लिए आप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप ईसीबीसी के रूल्स को अप्लाई करोगे तो इन पे लोड फैक्टर कम हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि क्योंकि बिल्डिंग एफिशिएंट हो गई है तो इनको बहुत ज्यादा यूज में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, ठीक है, वही चीज ये रिपीट है कि रिड्यूसेस लोड रिक्वायरमेंट्स ऑन इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज। अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस यूज करते हो,
ठीक है, बिल्डिंग के अंदर अपने, तो ऑटोमेटिकली आपके यूटिलिटीज पर लोड रिक्वायरमेंट कम होगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपकी सेविंग्स इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एंश्योर्स इफेक्टिव लोड मैनेजमेंट। ठीक है, ईसीबीसी के थ्रू आप हर अप्लायंसेस पर, हर यूटिलिटीज पर लोड मैनेज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। ये तो बात हमने ऊपर तीनों पॉइंट में कर ली, कंबाइन ये एक नेट पॉइंट है। ठीक है, कि आपके एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, तो ईसीबीसी का यूज किया ही जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए भी ईसीबीसी का यूज किया जाता है। मेन तो यही दो पॉइंट है। ठीक है, ये आप कह दो कि ये दोनों चीजें क्या है, कंक्लूजन कि ईसीबीसी मेनली हम क्यों अप्लाई करते हैं बिल्डिंग्स पर, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग की इंक्रीज हो पाए और एनर्जी कंजर्व हो पाए। ठीक है, ईसीबीसी क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कितनी पावर आपको चाहिए, कितनी पावर आपको मिल रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है ईसीबीसी। साथ ही साथ ये सेविंग्स तो करता ही है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप लोड मैनेज कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन कम कर रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो आपकी सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईसीबीसी रिड्यूसेस एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम करता है इन अ बिल्डिंग। ठीक है, इन अ बिल्डिंग। ठीक, तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ईसीबीसी के। अब ड्रॉबैक क्या है, कुछ ईसीबीसी के ड्रॉबैक भी हैं। हर चीज के अगर बेनिफिट होते हैं तो ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि एनवेलप प्रिपेयर करने में, ईसीबीसी के एनवेलप को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, रिक्वायर हाई कॉस्ट ऑफ एनवेलप। एनवेलप क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग के फ्लोर, बिल्डिंग की वॉल्स, बिल्डिंग की रूफ, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एनवेलप। ठीक है, तो ईसीबीसी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप ये एनवेलप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ईसीबीसी को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है। ये तो ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एनवेलप प्रॉपरली डेवलप कर रहे हो ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ईसीबीसी की बढ़ गई इन द सेंस। ठीक है, तो ये थी वीडियो फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के ऊपर, जिसमें हमने और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपके मन में तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम न्यू बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।